इसी बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे, सहजता से समझेंगे। जो हमारे भारतीय मनीषी लोग हैं उन्होंने इस बात पर ज़्यादा प्रकाश डाला है, और उनमें एक है श्री राम शर्मा आचार्य। कल हमने अभी वहाँ लिया महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान। उन्होंने पश्यंती को आगे बढ़ाते हुए कहा, आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। कौन से? अंतर्ज्ञान से निकले हुए शब्द सबसे पहले कहा जाता है आकाश तत्व में, जिनको हम आकाश कहते हैं। दिखाई नहीं देता, फिर भी आज विज्ञान भी वहाँ तक पहुँचा है, पूरे स्पंदन को पकड़ते हैं और हमारे तक भेजते हैं मोबाइल के द्वारा। वहाँ का संदेश यह आता ही है ना, आकाश द्वारा, जो उपग्रह के द्वारा उनको पकड़ते टावर होते हैं। तो ये आकाश तो उनका मेन बेस है, वहाँ से सबको प्रसार होना ही है। विश्वव्यापी पोल में आकाश पोला है। विश्वव्यापी पोल में शून्याकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है, जिनको हम प्राण कहते हैं। प्राण के द्वारा ही आपका शब्द इधर से उधर जाता है। अभी तक हमने जो पढ़े उनका और भी प्रकाशित सहजता से ये कार्य होता है, जिनको आकाश तत्व कहते हैं। और उन पर ज़्यादा गहराई राम शर्मा जी ने प्रकाशित किया। इसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं, शास्त्र में प्राण कहते हैं, और वैज्ञानिक उनको ईथर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ईथर का शब्द आया, सप्लाई। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए, जो पोला है पर सभर भरा हुआ है। वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं शून्य में वायु तत्व अवतरित हो, तो और भी थोड़ा घट हुआ। वायु में अग्नि तत्व, जब वायु आपस में घर्षण करते तभी अग्नि तत्व पैदा होता है। जिस तरह हम H2O कहते हैं, वो वायु का ही संयोजन है, जल तत्व बनता है, और चारों घट होते हैं तो पृथ्वी तत्व बनता है। तो यहाँ अभी ऐसा कहा गया कि वायु से भी सूक्ष्म होने से कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उनका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। शास्त्रों द्वारा, ऋषि मुनि द्वारा, और अभी साइंस द्वारा भी प्रमाणित होता है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वह ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों का रूप में आते हैं। हमने कई बार पिक्चर देखा है, तो पीछे से प्रकाश आता है पर्दों पर, ऐसे ऐसे होता अलग अलग प्रकार, और इतनी तीव्रता होती है कि हमको स्थिरता और हिलता जुलता लिखता है। रिकॉर्डिंग कैमरा का वही होता है। वो प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उनकी लहर बनती है, पत्थर डालते हैं तो तरंग उत्पन्न होती है, इसी प्रकार ईथर माने आकाश में शब्दों की तरंगे पैदा होती है। इस ब्रह्मांड में तरंगे और ये ईथर तो प्राण तत्व, इनके सिवा कुछ नहीं है। ये दोनों का ही अस्तित्व है। तरंग चलती किन से है? प्राणों से चलती है। प्राणों में जो स्पंदन होती है इतनी शक्तिशाली होती है, पूरी पृथ्वी में 1 सेकंड में 7 फेरे लगा देवे। इनकी स्पीड भी इतनी होती है। शब्दों की तरंगें पैदा होती है और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती है। एक पलक लगा वहाँ तो पूरे विश्व में फैल जाती है। इसी विज्ञान को आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों का पकड़ लिया जाता है और प्रसिद्ध संदेश सुनाई देने लगता है।
वाणी 4 प्रकार की है। वैखरी जो मुंह से बोली और कान से सुनी जाती है, इसे शब्द कहते हैं। मध्यमा जो संकेतों से मुखाकृति में भावभंगी नेत्रों की कही जाती है, इसे भाव कहते हैं। पश्चंती जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। परा ये आकांक्षा, इच्छा, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसे संकल्प कहते हैं। ये चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती है। जब आपका मन इतना सूक्ष्म होता है, आकाश तत्व को अनुभव कर पाए। आकाश तत्व चारों तत्वों से सूक्ष्म है। जब आपका मन उस लेवल में आता है, तब आप दूसरों के विचार के तरंग को पकड़ सकते हैं। उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपको देखने से उनकी अनुभूति कहाँ होती है? आपके हाथों पर। पहले तो मालूम पड़ता है ये क्या सोच रहा है, किन के बारे में सोच रहा है। जब सोचने के बाद और गहरे में सोचता है, तब उन चक्रों पर गतिविधि बढ़ जाती है। जिस चक्रों की बात होती है, वहाँ प्राणों की गतिविधि बढ़ जाती है। आपने कुछ सोचा, मैंने आपको देखा, प्राण के द्वारा। प्राण हर जगह माध्यम हो गया, प्राण से ही देखा जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। अणु, परमाणु और इनकी से और भी 4 जगह इतना ऊपर है प्राण। तो प्राण के माध्यम से आपके अंदर की गतिविधि पहले तो हम देख लेते, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। इनके बाद देख लेते कि इनकी बात हो रही है, स्त्री है या पुरुष है, तो वो भी मालूम पड़ जाए। इनके बाद ज़्यादा डीप में जाने के बाद आपके 7 चक्र पर पहला एक चक्र है, उनके साथ दूसरा कनेक्ट होता है, इनके बाद तीसरा होता है। इनके बाद किस तरह फैलता है, उनसे आधार पर आप डिसाइड कर पाते हैं कि ये कैसा विचार कर रहा है। और भी सूर्य गहरे में जाए तो इनके बाद भाव जुड़ते हैं, और भी इनके गहरे में जाए तब ये शब्द प्रकाशित होने लगते हैं। आपको जानकारी मिल जाए, मगर ये स्पीड से ही होता है, ऐसा धीरे धीरे नहीं होता। देखने के बाद तुम फटाफट ये कार्य करने लगते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है कि वो यहाँ हो या अमेरिका हो। देर इतनी लगती, आपको देखने के बाद जितनी जल्दी से हम पकड़ लेते, उतनी जल्दी अमेरिका वाले को भी पकड़ सकते हैं। और उनके द्वारा जो वो भी सोच रहा है, तो और गहरे में जाए तो वो किन के बारे में सोच रहा है वो भी आपको मालूम पड़ जाता है। पूरी फैमिली को पकड़ सकते हैं। तो ये जैसे आप सूक्ष्म होते हैं, वैसे वैसे ज्ञान अंतर ज्ञान में प्रकाशित होकर आपको जानकारी देता है। हमें कब मालूम पड़ता है? सबकॉन्शियस माइंड, इनके बाद कॉन्शियस माइंड, इनके बाद हम डिसाइड करें हाँ ऐसा बात हो रही है। परसेंटेज में से कोई ज़्यादा डीपनेस नहीं है, उसमें कोई स्पष्ट नहीं है। शब्द कहाँ है? वही खरी में, वो जागृत में हूँ। हाँ, तो वहाँ तक आते आते को इतनी स्पीड हो जाती है, तो फटाफट मालूम पड़ जाता है ये काम हो रहा है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये सीखना है। जैसे हम पढ़ते हैं तो वैसे जैसे रेडियो तरंग है, उनको हम पकड़ सके। जिस तरह हम आंतर पकड़ के ये एक देश दूसरे देश को पकड़ लेते हैं ना, ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उनकी इच्छा हो तो पकड़ सकते हैं, तो हम भी पकड़ सकते हैं। उस लेवल पर जाने के बाद आप जिस तरह हम अभी और भी 2 और तीसरा भाग वाइब्रेशन शिविर का तीसरा चौथा लेंगे, उनके अंदर ये सब सिखाएंगे। जब आपका मन शांत होते होते सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाता है, तभी आप उनको पकड़ पाते हो। और उनको लिए जो हमारा सूल है वाइब्रेशन देखने का, उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। 3.5 इंच ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उनसे आगे जाने में एक 7 इंच पर और प्लेटफॉर्म बना है। उनसे 11 इंच और एक प्लेटफॉर्म तैयार है। जैसा मोबाइल का अलग अलग स्विच होता है ना, इसी तरह वहाँ एक बिंदु बनाया जाएगा। आप उन बिंदु को देखो तो ये देखोगे, ये बिंदु पे जाओगे ये देखा जाएगा। विज्ञान इतना गहराई में है।
आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में घुस आते हैं। आपने जिसके साथ तार जोड़ा वो तुरंत आपके मन में आ जाएंगे। आपकी जो विज्ञान ये इसके स्मृति केंद्र है हमारे केंद्रों में, जो ज्ञान केंद्र कहते हैं, वहाँ आ जाते हैं। आप न रोको तो इसके हजारों प्रकार के तरंग, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हजारों लोगों के तरंगे सब आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव जैसी सोच है वैसे ही तरंग आपको मिल जाएंगे और आपकी सोच को दृढ़ बनाएंगे। इसका सोच कर सोचना है, कैसा सोचना है। अच्छा सोचे तो वैसा मिलेगा, नेगेटिव सोचा तो वैसा मिल जाएगा। और उनसे ऊपर की दिशा में सोचे तो ये महान मनुष्यों का भी आपके साथ कनेक्ट होता है, तो वो देख सकते हैं सब। और अदृश्य रूप से इन अपनों पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार व्यभिचार करने का हो तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा आकाश में प्रेषित किए गए वैसे ही शब्द भाव विचार संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे ही उपाय सुझाव मार्ग बताकर उसी को और भी प्रसारित कर देते हैं। हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है, उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते आते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई कर दी जाए उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सिलोन, सुई को जहाँ स्थिर कर दी जाए वहाँ के समाचार हम पकड़ पाते हैं। उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकरा कर लौट जाती है और सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचारों ही अपने सजातियों को आमंत्रित करते हैं। तो हमें कनेक्शन कहाँ करना है वो हमारे पर डिपेंड है। हमारी सोच कैसी है ऐसा ही आपका आभा मंडल बनेगा। ये विचार कैसे पकड़ दें कि आपके आभा मंडल के साथ विचार हर प्रकार के आपके अंदर आते हैं, मगर आपका जैसा आभा मंडल होगा वैसा ही विचार एंटर होगा, वरना नहीं हो सकता, वापस चला जाता है। ये हमारा स्थान नहीं है। जो नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले चले जाएंगे। वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसी आपके अंतःकरण की सोच है। सोच भी दो प्रकार की, मुंह से कुछ अच्छा बोलता है, अंदर से कुछ अच्छा होता है। अंदर और बाहर दोनों अलग है। तो आपके अंतःकरण वाली बात को पकड़ेंगे वो। मरी लाश को देखकर कौवा चिल्लाता है तो सैकड़ों कौवे उनकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं। वो भी हमने देखा है। समड़िया देख के फुट पूरे गांव में आ जाते सब। ऐसे ही अपने विचार भी सजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर देते हैं। फिर उस विचार सैन्य की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से विषधर सर्प की भ्रांति सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजाति बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। उनके साथ और भी कई सहोदर आएंगे, वहाँ से रोग का संक्रमण चालू होता है। वो प्रधान है। हमारे अंदर आने से अंदर की नेगेटिव को जागृत करते हैं। जिस तरह जाल बिछी हुई है ना, तो हमारे अंदर तो है, अच्छे भी है, और नेगेटिव आ गए तो घर्षण होगा, टकराव होगा। टकराव से एक अलग प्रकार की स्पंदन होगी, एक अलग प्रकार की बिजली पैदा होगी जो नेगेटिव है। तो हमारी कोशिका के अंदर धीरे धीरे स्पेयर होता होता गठता बनता है, और जैसे विचार आए नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव को लेकर आएंगे। इस ब्रह्मांड में ऐसे कहीं और भी है। कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है। वो कराच तो दर्दी होते हैं ना, आकाश तो सबका रिकॉर्ड करता है ना। भी अच्छे लोगों का करेगा, बुरे को नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। करोड़ों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं आज कोरोना काल में। वो कराचते हैं, बोलते हैं, अरे को मेरे को ये हो गया, ये हो गया, ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ। रिकॉर्ड तो आकाश तत्व में होगी।
आपने कभी नेगेटिव सोचा तो वैसे ही विचार आपके ऊपर संक्रमण कर देंगे और धीरे धीरे आप रोगग्रस्त बन जाओगे। और भी गहरे देखें तो ये समझना है, वरना कभी न कभी तकलीफ आती है। हमारी बुलाई हुई है, भगवान ने नहीं भेजी, वो तो प्रकाश है, उनके अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हमारी सोच हमें उस तरफ ढकेल रही है। तो सोच कर सोचना है हमें क्या करना है। जय सच्चिदानंद।